ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इतनी हसीन खूबसूरत ज़िंदगी में अगर छोटी-मोटी परेशानियाँ आ जाती हैं, इनसे निकलने के लिए इनका जल्दी हल तलाश किया करें। परेशान बिल्कुल भी ना हुआ करें, परेशानी से परेशानियाँ बढ़ती हैं। जितनी जल्दी आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे ना, इतनी जल्दी आपकी परेशानी गायब हो जाएगी। जो लोग छोटी-छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं ना और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इतनी परेशानी में ना उनको कोई हल भी नज़र नहीं आता कि इसका क्या हल हो सकता है, ये वीडियो उनके लिए है। अपनी प्रॉब्लम्स को ना जल्दी सॉल्व किया करें और वीडियो पूरी देखिएगा, हो सकता है आपके मसले हल होने में कारगर साबित हो जाए, आपको किसी भी पॉइंट से हेल्प मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। जो मेरे चैनल पे नया, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़े और पकोड़ों के साथ-साथ हम अपना जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, परेशानियों से ना बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, सब्र नहीं करते। ये बहुत लोगों में ये होता है, ये क्वालिटी पाई जाती है कि उनसे ना सब्र नहीं होता, वो हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनके पहाड़ भी टूट जाते हैं ना, वो अपनी जगह से हिलते नहीं, उनमें इतना सब्र होता है। तो देखिए, ज़िंदगी में ना कुछ परेशानियाँ, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हल हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता, उनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता और हम ना उन परेशानियों के बारे में बेबस होते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कोई किसी मुसीबत का आ जाना, किसी प्यारे के इस दुनिया से चले जाना और ये ना हमारी बस की चीज़ें नहीं हैं, हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा आपके सर पे परेशानी हो गई है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अल्लाह की ज़ात पे सब छोड़ दें। फिर वो आपकी परेशानियाँ और जो आपकी सोचने वाली कैफ़ियत है ना, वो ऐसे गायब होगी कि आप बस देखते रह जाएँगे। बहुत ज़्यादा परेशान जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो आपके बाकी काम भी खराब हो जाते हैं क्योंकि आपका जो माइंड है वही इतनी परेशानियों में उलझ जाता है कि वो कोई काम फिर ठीक से नहीं कर सकता। हमारे बाकी काम भी ना खराब हो जाते हैं। आप अपने हालात, परेशानियाँ और मसाइल का हल ना अल्लाह पर छोड़ दें और सब्र करें, यकीन करें, कमाल का रिज़ल्ट मिलता है। परेशानियाँ ऐसे हल होती हैं, पता भी नहीं चलता, रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। वो काम भी हो जाते हैं जिनका मेरे ख़्याल में हम तसव्वुर भी नहीं करते। जो परेशानी आपके बस से बाहिर हो ना, इसको सोचना छोड़ दें। बस अल्लाह पे भरोसा रखें और उसके हाल पे छोड़ दें और वो परेशानी आपकी गायब हो जाएगी। नंबर 2, रिस्क को ना कभी ज़ाया मत करें, इससे भी घर में बहुत परेशानियाँ आती हैं। अच्छा, कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं ना कि जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको तो कंट्रोल करें ना। और ये तो चले जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम घर में रिज़्क को ज़ाया करते हैं, हम रिज़्क को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। जब घर में रिज़्क ज़ाया होता है ना, वेस्ट होता है, हम इधर-उधर फेंकते हैं, उसकी बेकदरी करते हैं, तो रिज़्क से ना बरकत खत्म हो जाती है। जब बरकत खत्म होती है ना जिस घर से, वहाँ बेसुकूनी, परेशानियाँ जन्म लेती हैं। हमेशा इतनी चीज़ आप घर में लेकर आएँ जितनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे चीज़ ज़्यादा बन जाती है, कभी-कभार ऐसे होता है कि नहीं समझ आती, नहीं पता चलता, घर में ना ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बन जाती है। तो आप ऐसे करें, जितनी आपने यूज़ करनी है आप कर लें और अगर आपने दूसरे दिन भी यूज़ करनी है ठीक है, लेकिन अगर आपने करनी है, अगर आपने नहीं करनी तो आप अपने नेबर्स में वो दे दें, आगे-पीछे दे दें ताकि वेस्ट होने से बच जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतना बना लेते हैं खाना, लेकिन वो किसी को देते भी नहीं और ऐसे ही फेंक देते हैं। आजकल तो जगह-जगह माँगने वाले बहुत ज़्यादा हैं, आप वहाँ जाएँ, यहाँ पे अशारों पे आपको लोग मिलेंगे, आप जो है पैकेट बना के ले जाएँ, आपका जो खाना वेस्ट ना हो, आप उनको दें। देखें, आपका खाना भी वेस्ट नहीं होगा और आपको सवाब भी मिलेगा क्योंकि आपने किसी भूखे को खाना खिलाया है और किसी को खाना दिया, ज़रूरतमंद को खाना दिया है। तो इस तरह क्या होगा कि आपके रिज़्क में भी इज़ाफ़ा होगा, घर में सुकून होगा, परेशानियाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। ये जो चीज़ें फेंकने वाला काम है ना, ये बिल्कुल भी आपने नहीं करना। ये ना एक औरत बेहतरीन तरीके से जानती है कितनी और किस चीज़ की घर में ज़रूरत है और हमेशा बचत करने की कोशिश करें। अच्छा, कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि हम ना छोटी-छोटी चीज़ें 50-100 बचा के हम क्या कर लेंगे। देखिए, कतरा-कतरा से दरिया बनता है। आपका ये जो थोड़ा-थोड़ा बचाने वाला काम है ना, ये आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपका ज़्यादा हो जाता है। इस तरह क्या होता है कि आपकी बचत होना शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसे होता है कि जब वो ग्रोसरी करने जाते हैं ना, वो हर मंथ की जो भी उनकी
लिस्ट होती है उस हिसाब से लेके आती हैं, लेकिन ये कभी भी चेक नहीं करती कि पहले कितनी पड़ी हुई है, कितनी नहीं। वो वहीं पे खराब हो जाती है, उनको फेंकनी पड़ती है। आप जब भी आप ग्रोसरी करने के लिए जाएँ, आप हमेशा चेक करके जाएँ कि कौन-सी चीज़ घर में मौजूद है और कौन-सी घर में चीज़ मौजूद नहीं। नेक्स्ट देखिए, हमेशा ना अपना आप दूसरों को ना खुश करने की कोशिश कभी भी ना करें। इससे क्या होगा कि आप हमेशा परेशान रहेंगे। दूसरों के पीछे भागने वाले, दूसरों को खुश करने वाले कभी भी खुश नहीं रहते। जब आप खुश नहीं रहेंगे ना, तो आप कभी भी सुकून में नहीं रहेंगे। आप हमेशा परेशान रहेंगे, आप उलझे रहेंगे और सोचते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है, वो भी स्ट्रेस में आएगा, और जब आप स्ट्रेस में होंगे, तो आप ना घर को सही से देख सकेंगे, ना आप अपने बच्चों को देख सकेंगे, ना कोई घर का काम आप अच्छे से कर सकेंगे। तो कोशिश करें दूसरों के पीछे मत भागे, दूसरों को खुश करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, लोग कभी भी खुश नहीं होते। आप सारा दिन अगर एक टाँग पे भी खड़े हो जाएँ ना, तो फिर भी कोई खुश नहीं होता। आप 5 साल अगर किसी की खिदमत करें ना, उसको शिकायत का बिल्कुल मौका ना दें। लेकिन अगर आप एक दिन भी कोई गलती कर दें ना, आप इधर-उधर काम कर दें, तो वो 5 साल का बिल्कुल भूल जाएगा, जो आपने गलती की होगी ना, वो उसको याद रहेगी। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परेशानियाँ आपकी लाइफ में कम आएँ, तो लोगों के पीछे भागना और लोगों को खुश करना बिल्कुल छोड़ दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आप अपना टाइम भी ज़ाया करती हैं और अपनी आप एनर्जी भी ज़ाया करती हैं, और सिवाय टेंशन के, सिवाय परेशानी के आपको कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, नेक्स्ट है ओवर रिएक्टिव मत बने। अपनी ज़िंदगी का ना कंट्रोल सिर्फ़ अपने हाथ में रखें। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले उन्होंने दूसरों पे छोड़े होते हैं। जी, हमारी ज़िंदगी का जो भी फ़ैसला होगा हमारे बड़े भाई करेंगे, या फलाँ-ढिमकान जो हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे कज़न हैं, हमारे घर के सारे मामलात ये देखते हैं, जो भी फ़ैसला ये करते हैं हम वो मानते नहीं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी ज़िंदगी का, अपनी खुशियों का कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखना है। दूसरों के या अपने साथ रहने वालों को, हालात को, एनवायरनमेंट को, किसी को भी अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल मत दें। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखें। किसी को ये ज़िम्मेदारी ना दें कि वो आपको कंट्रोल करे। अपनी छोटी-छोटी खुशियों का इन्हिसार दूसरों पर कभी मत रखें। ये चीज़ें हमें परेशानी की तरफ लेके जाती हैं। पहले तो हम आहिस्ता-आहिस्ता उन चीज़ों को, उनके किए गए फैसलों को मान लेते हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसे होता है कि वो हमारे फैसले ना हमारे ऑपोज़िट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हम सोचते रहते हैं कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था। अपना काम हमेशा खुद करें, अपने मसले खुद हैंडल करें। अपने मसलों का हल दूसरों को कभी भी ना दें। आपके मसले कोई भी हल नहीं कर सकता। जितने अच्छे तरीके से आप अपने मसले हल कर सकते हैं ना, कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, हमारे इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं ना, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदार और बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके ना साथ शिकवे शिकायतें ना रखें, बगैर सोचे-समझे। अगर कोई अच्छा है, तो उसको अच्छा कहें, अगर कोई बुरा है, तो उससे दूर रहें। अच्छा, नेक्स्ट ये भी है, जो टॉक्सिक रिश्तेदार हैं या टॉक्सिक लोग हैं, उनसे खुद को दूर रखें। ये ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप कंप्लीट भी है ना, तो फिर भी ये आप में नुक्स निकालेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके घर में मौजूद चीज़ों को देख के आप कोई ना कोई नुक्स निकालेंगे, जिससे आपको परेशानी होगी, आप स्ट्रेस में आएँगे। इन लोगों से तो आपने ख़ास कर दूर रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में परेशानियाँ ना आएँ। ये वाली परेशानियाँ आपके कंट्रोल में, आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो लोग जो आपको बिला वजह बातें सुना देते हैं, बिला वजह आप में से कीड़े निकालते हैं, आपके कामों में से कीड़े निकालते हैं, आप में से निकालते हैं। देखें, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, इनका काम ही यही होता है। अगर 95% भी आप परफेक्ट है ना, जो 5% है, उसमें से भी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा निकालना है, क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि किसी न किसी तरीके से आपको परेशान किया जाए। तो ऐसे लोगों को ना आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। आप ऐसे सोचेंगे जैसे ये ज़िंदगी में है ही नहीं, और इनसे दूर रखें। अगर वो सामने से आ भी रहे हैं ना, तो अपना रास्ता बदल लें। आप यकीन करें कि इनसे आपकी जो परेशानियाँ है ना, वो कभी भी नहीं आएँगी। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून और खुश रहेंगे।
नेक्स्ट ये है कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं ना, उनको हमेशा कंट्रोल में रखें। ऐसी ख्वाहिश बिल्कुल भी ना रखें कि जो आप पूरी ना कर सकें। जब आप बहुत बड़ी ख्वाहिश कर लेते हैं ना, जब वो पूरी नहीं होती ना, फिर आपका माइंड जो है ना, हर वक़्त वही सोचता है और आपकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं और आप डिप्रेस हो जाते हैं। अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, आपकी कोई पसंदीदा चीज़ आपको नहीं मिल रही, अपने अंदर इतना हौसला ज़रूर लेके आएँ कि इस वक़्त खुद को ना मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकें। ये थी वो चीज़ें जिनसे आप अपनी परेशानियाँ कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।